नमस्कार। राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाले बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नए नए प्रयोग होते दिख रहे हैं और ये प्रयोग बिहार की राजनीति को हिला रहे हैं, हलचल पैदा कर रहे हैं। इससे वहां के राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति के जानकार तो हैरान हैं ही, जनता भी हैरान है। और जनता इस बात को देख रही है कि लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने वाले ये दल किस तरह पाला बदलते हैं। हालांकि देश की राजनीति में कोई नई बात नहीं है, ना ये बिहार की राजनीति में कोई नई बात है कि जब लंबे समय तक साथ रहे दल एक दूसरे का पाला बदल रहे हों। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जीतन राम मांझी और इधर चिराग पासवान, इनके खेमों की ओर से, इनकी ओर से जो बयान आ रहे हैं वो बिहार के अंदर राजनीतिक समीकरणों को गड़बड़ा भी सकते हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि 20 अगस्त को, यानी कि अब से ठीक सिर्फ 2 दिन बाद, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में रहे, उनके सहयोगी रहे जीतन राम मांझी, जिन्होंने बाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नाम की पार्टी बनाई, वो फिर से नीतीश के साथ जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। और उनके एनडीए में आने की चर्चा जो है वो लंबे समय से है। उनके एनडीए में आने से सबसे ज्यादा परेशान और राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, अध्यक्ष, सांसद चिराग पासवान। और आप देखेंगे बिहार में अगर जेडीयू और एलजेपी की ओर से आ रहे बयानों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों दल एक गठबंधन में होने के बाद भी इनकी जो बयानबाजी है वो किस तरह की है। एलजेपी साफ कहती है कि उसका जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू हमारे साथ नहीं थी। जेडीयू कहती है कि उसका जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, उसका एलजेपी से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि तय समय पर चुनाव होंगे, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में बिहार में ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस तरह के सियासी समीकरण बनते हैं जिसमें जीतन राम मांझी एनडीए में जाते हैं और चिराग पासवान अपनी उपेक्षा की बात करते हैं, हाल में ही उन्होंने एक बैठक भी बुलाई अपने समर्थकों की, कहा गया था कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों दलित समुदाय से आते हैं, तो एनडीए में 2 बड़े दलित नेता अगर अलग अलग दलों के होंगे तो वहां थोड़ा सा खटपट इन दलों के बीच में होनी स्वाभाविक है, नेताओं के बीच में होनी स्वाभाविक है। और एक बात और है कि जो दलित राजनीति है उस दलित राजनीति में पासवान ज्यादा बड़े नेता बिहार के अंदर माने जाते हैं, बहुत पुराने नेता हैं। और जीतन राम मांझी अगर वहां एनडीए में जैसा कहा गया है वो उनका आना तय है 20 तारीख को, तो सीटों के जो बंटवारा है, नेता की छवि मांझी बनाम पासवान, वो तो एक अलग जंग है उनके समर्थकों के बीच में। लेकिन सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि 243 सीट विधानसभा में है और अभी तक इन 3 दलों के बीच में बंटवारे का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मांझी आएंगे तो कम से कम 15-20 सीटें उन्हें भी चाहिए, तो वो 20 सीटें जेडीयू अपने कोटे से देगी, एलजेपी से कटवा के देगी। एलजेपी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उसे अपनी जितनी सीटों पर वो पिछली बार लड़ी थी, चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि वो उतने ही सीटों पर लड़ेंगे। तो और उन्होंने यहां तक अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरे बिहार के अंदर चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और चिराग पासवान इस बीच काफी मुखर भी रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार को लेकर। बीच में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भी बिहार में अच्छा खासा विवाद उनके एक ट्वीट के बाद हुआ। तो जेडीयू और एलजेपी के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। ऐसे में एनडीए के अंदर किस तरीके से ये सियासी घमासान सुलझेगा, क्योंकि एनडीए के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी के, एनडीए के अंदर बीजेपी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनकी सियासी ख्वाहिश राज्य का मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन आलाकमान की ओर से साफ ना है और साफ कहा गया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। तो उन्हें लगता है कुछ सियासी समीकरण कुछ ऐसे बन जाएं कि उनके भाग्य का छीका फूट पड़े। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि अब जब चुनाव में इतना कम समय है, 2 महीने का लगभग, उसमें
कैसे काम चलेगा। और हाल फिलहाल में चिराग पासवान ने दिल्ली में जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और उन्होंने सीटों को लेकर भी शायद इसमें चर्चा हुई है कि एलजेपी उतनी सीटों पर लड़ेगी, उसे उतनी सीटें चाहिए। और जेडीयू जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन पहले था, बीच में टूटा, फिर बना, लेकिन पिछले साल का अगर आप लोकसभा चुनाव याद करें तो बीजेपी, जेडीयू ने और एलजेपी ने जो गठबंधन किया था उसमें जेडीयू को अहमियत बीजेपी की ओर से दी गई थी। तो इस बार भी क्योंकि जेडीयू वहां पर जेडीयू का मुख्यमंत्री है, संगठन बिहार में ठीक ठाक है, उनका नीतीश कुमार सक्रिय नेता है, पुराने नेता हैं, ऐसे में एनडीए के अंदर इनका समायोजन अगर मांझी आते हैं तो कैसे होगा। और अगर मांझी आ गए तो चिराग पासवान क्या एनडीए छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, और अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो क्या महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। अगर बताया गया है कि इस बीच उनकी पप्पू यादव से वहां पर मुलाकात हुई है, पप्पू यादव की पार्टी से, और कोई छोटा गठबंधन वहां पर बनाने की भी तैयारी चल रही है। दूसरी ओर महागठबंधन की स्थिति है जिसमें अगर मांझी निकल जाते हैं तो फिर हालात मुश्किल महागठबंधन के लिए होंगे, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई बात नहीं हुई है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, मुकेश सहनी की तरफ से लगातार हो रही थी, और जीतन राम मांझी भी मांग कर रहे थे, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में आरजेडी का कहना यह है कि वो 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो बाकी दलों को कैसे बंटवारा होगा, मांझी के जाने के बाद महागठबंधन के अंदर क्या समीकरण बनते हैं, और जो विधायकों को तोड़ने का खेल चल रहा है, जिस तरह श्याम रजक जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में आए और 3 एमएलए आरजेडी के जेडीयू की ओर गए, तो ये लड़ाई, ये सियासत चलती रहेगी। लेकिन अब जो ये पूरी सियासत है, ये मांझी बनाम पासवान कि अगर मांझी एनडीए में आते हैं तो पासवान, चिराग पासवान क्या पार्टी का दामन छोड़ेंगे, इसके ऊपर नजर टिकी हुई है। और इस बारे में जो भी लेटेस्ट फॉलो अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।